दुर्योधन की दुर्बुद्धि और अर्जुन का विश्लेषण। जय श्री कृष्णा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए आग्रह किया था ताकि वे उन सभी योद्धाओं को देख सके। लेकिन आज के इस 23वें श्लोक में अर्जुन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वे अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। फिर भी वे दुर्योधन को खुश करने के लिए यहाँ इस युद्ध में मरने और मारने के लिए तैयार। यह श्लोक हमें सिखाता है कि गलत का साथ देने का क्या अंजाम होता है। आइए जानते हैं इस श्लोक को। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं धृतराष्ट्र के उस दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के पक्ष में खड़े उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए यहाँ मरने मारने के लिए तैयार है। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन के बुद्धि पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि दुर्योधन ने कई एक बार शांति के प्रस्ताव को ठुकराया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। फिर भी दुर्योधन ने ठुकराया था, इसलिए वो उसकी बुद्धि को दुर्बुद्धि कह रहे हैं। दूसरा है प्रसन्न करने की इच्छा से। मतलब यहाँ पर दुर्योधन की तरफ से जितने भी राजा थे वे सब अधर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन वो यहाँ पर आए क्यों थे? जब वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ क्यों? दुर्योधन को खुश करने के लिए या फिर अपने किसी स्वार्थ के लिए। जीतना तो असंभव था, लेकिन फिर भी जो राजा उनके पक्ष में खड़े थे वो किसी न किसी स्वार्थ से ही तो आए होंगे, और तो कोई बात नहीं हो सकती है। संजय का संदेश। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र से मानो कह रहे हैं कि अब तो आपके पुत्र को समस्त संसार जो वो क्या कह रहा है? दुर्बुद्धि कह रहा है। अर्जुन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल जो जीत होता है वो हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कहते हैं कि ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं, बल्कि ये एक सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि की भी लड़ाई है। आज के श्लोक से सीखने वाली बातें क्या है? सबसे पहले तो सही लीडर का चुनाव। यानी अगर आप सही लीडर को सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आपका लीडर गलत का साथ दे रहा है, बुराई का साथ दे रहा है, तो आगे जाकर एक ना एक समय ऐसा आएगा जब आपका भी पतन होगा, आप भी डाउन होंगे ही होंगे और आपका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें सही लीडर के साथ वर्क करना चाहिए, केवल उसे खुश करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। सेकंड जो बात है वो है यहाँ पर एथिक्स, आपके एथिक्स की और आपके स्वार्थ की बात। कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त कुछ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये जानते हुए भी कि वो गलत है, फिर भी हम उनका सहयोग करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अधर्म का साथ देने वाला भी उतना ही अधर्मी होता है जितना उस अधर्म को करने वाला होता है। और तीसरी चीज़ है स्पष्ट सोच, यानी एकदम फैक्ट पर बोलना। मतलब पीठ पीछे की बात नहीं, इधर उधर घुमा के नहीं, डायरेक्ट बोलना, एकदम डायरेक्ट बोलना, पीठ पीछे कोई बातें ना करना। यहाँ पे अर्जुन साफ साफ ये बातें कह रहे हैं, और हमें भी अर्जुन की तरह ही अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए। जैसे ही आप अपने सामने वाले दुश्मनों के इरादे को जान लेते हैं तो आपकी आधी लड़ाई तो आप वहीं पे जीत जाते हैं। अर्जुन ने अपनी बात कंप्लीट की। अब जानेंगे आगे के श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके प्रत्युत्तर में क्या किया, उन्होंने रथ को कहाँ ले जाकर खड़ा किया और क्या क्या चीजें हुई, यह हम जानेंगे आगे के श्लोक में। यहाँ से भगवत गीता का असल मोड़ शुरू होता है। अगर आपको अर्जुन का यह बेबाकपन, यानी जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे, बातें कही, अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।